राम राम किसान भाइयों, मैं डॉक्टर गौरव अरोड़ा मेरा पशु 360 से आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि हम अपने पशुओं को इंटरनल पैरासाइट और एक्सटर्नल पैरासाइट मतलब परजीवियों से किस तरह बचा सकते हैं। तो परजीवी दो तरह के होते हैं, एक जो शरीर के अंदर रहते हैं और दूसरे जो शरीर के बाहर रहते हैं। जो अंदर रहते हैं उन्हें इंटरनल पैरासाइट कहा जाता है, जो बाहर रहते हैं उन्हें एक्सटर्नल पैरासाइट कहा जाता है। और जिन्हें आम भाषा में इंटरनल पैरासाइट को हम बोलेंगे जिसे हम पेट के कीड़े कहते हैं। बोलते हैं ना कि पेट में कीड़े हैं इसके पशु के, वो होते हैं इंटरनल पैरासाइट, अंदरूनी परजीवी। और जो शरीर के ऊपर रहते हैं जैसे कि चीचड़, पीसू, हमारे जो लाइस है, जिस तरीके से हमारे बालों में होती है ना, जुएं पड़ जाती हैं, उसी तरह पशुओं को भी जुएं पड़ जाती हैं। तो वो सभी एक्सटर्नल पैरासाइट यानी कि शरीर के ऊपर रहने वाले परजीवियों के एग्जाम्पल हैं। तो जो पेट के कीड़े हैं, जो अंदरूनी परजीवी हैं, उसे हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से उनको मारा जा सकता है, उन्हें शरीर से बाहर निकाला जा सकता है, उसको दवाई देने को हम बोलते हैं डिवॉर्मिंग करना, यानी पेट के कीड़े की दवाई देना। तो जो हमारा काफ होता है, जो ताजा ब्याई जो बछड़ा है, बछड़ी है, जो कटड़ा है, कटड़ी है, उसे जन्म के 1 हफ्ते के अंदर ही हमें पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। उसके बाद हर महीने हम उसे पेट के कीड़ों की दवाई देंगे जब तक वह 6 महीने का नहीं हो जाता। उसके बाद हर 3 महीने और 1 साल का होने के बाद हर 6 महीने के बाद हमें पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। जो हमारी गाय है, जो हमारी भैंस है, उसे भी हम उसकी प्रेगनेंसी के जब वो ज्ञापन है उसके 7वें और 8वें महीने में पेट के कीड़ों की दवाई दे सकते हैं, जिससे ब्याने के समय जब उसका इम्यूनिटी कम होगी तब उसके शरीर के ऊपर दूसरी बीमारियां असर नहीं करेंगी। साथ के साथ हमें साल में 3 बार पेट के कीड़ों की दवाई हमारे अडल्ट पशुओं को, जिनकी पशुओं की उम्र 2 से 3 साल हो चुकी है, उसे दवाई दे सकते हैं। पेट के कीड़ों की दवाई बदल बदल कर देनी चाहिए, हर बार सेम दवाई नहीं देनी चाहिए। अगर आप हर बार सेम दवाई देंगे तो उससे कुछ कीड़े जो उस दवाई से नहीं मरते वो आपके पशु के पेट में रह जाएंगे। पर हर बार जब, जैसे मान लीजिए आपने इस बार एक दवाई दी, अगले 6 महीने बाद जब आप दवाई दूसरी देंगे, उससे क्या होगा, अगर कोई कीड़े इस दवाई से बच गए हैं तो वो उस दवाई से मर जाएंगे और आपका पशु स्वस्थ रहेगा। अब हम बात करेंगे शरीर के ऊपर रहने वाले परजीवियों के बारे में, जो शरीर के अंदर ना रहकर शरीर की ऊपर रहते हैं, मतलब कि पशु की त्वचा पे रहते हैं। इनमें हमारी आती हैं जुएं, पिस्सू, जो हमारे टिक्स होते हैं, जिन्हें आम भाषा में हम चीचड़ बोलते हैं। तो ये सभी चीजें पशुओं के शरीर के ऊपर रहती हैं। तो इसका इलाज हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसका छुटकारा किस तरह से पाया जा सकता है। बाजार में इन परजीवियों के खिलाफ तरह तरह के कीटनाशक मिलते हैं, तो आप बाजार से वो कीटनाशक खरीदिए, उसमें उपयुक्त अमाउंट में पानी मिलाइए और उसका छिड़काव अपने फार्म में और अपने पशुओं के ऊपर कीजिए। एक बात का ध्यान रखिए कि पशुओं के मुंह के पास छिड़काव ना कीजिए, जिससे पशुओं में किसी भी तरीके की जहर, जो कीटनाशक का जहर होता है, वो पशु पे ना चढ़े। इसलिए उसका मुंह बचा के उसके पूरे शरीर पे, गर्दन के पीछे पीछे छिड़काव कीजिए और इन परजीवियों से अपने पशुओं को बचाइए। खास तौर पर गर्मियों में और मानसून के महीने में परजीवी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उस समय हर 15 दिन में फार्म में और पशुओं के ऊपर कीटनाशक का छिड़काव कराइए। और सर्दियों के महीनों में आप चाहें तो महीने में 1 बार ही छिड़काव से आपका काम चल सकता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से किसान भाइयों को फायदा होगा, पशुपालकों को इसका लाभ होगा और उनको पता चलेगा कि किस समय पर उन्हें किस तरीके से परजीवियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की अन्य वीडियोस को भी लेकर मेरा पशु 360 परिवार आपके सामने आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। घर बैठे स्वस्थ पशु संतुलित आहार के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मेरा पशु 360 ऐप।